हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इतना क्लियर हुआ कि न्यूरॉन्स जो है ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखा है। मतलब क्या, कहीं से इंफॉर्मेशन आता है तो उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है। किसी को किसी बॉडी ऑर्गन को कमांड देना है, चलिए तुमको यह करना है, तो वह यह कमांड देने का काम भी कौन करता है, यही न्यूरॉन्स करता है। तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इतना क्लियर हुआ। तो जब हम एक न्यूरॉन से सिर्फ एक न्यूरॉन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि 3 भाग होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड लास्ट एक्सॉन। तो जो ये हमारा सेल बॉडी है, यह कहाँ पाया जाता है, सेंटर में होता है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि इस बॉडी को, इस सेल को जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। उसके बाद राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करेगा कि राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, क्योंकि सिग्नल को देने के लिए क्या, प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी। इसमें और भी बहुत सारे, जैसे क्या डीएनए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, डीएनए रहता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा बाहर में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या क्या धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है, जो मैसेज को लाने का काम करता है और भेजने का भी काम करेगा। उसके बाद चलेंगे सबसे नीचे अगर आते हैं तो इसका नाम है एक्सॉन, और लास्ट वाले भाग को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये वाला भाग देख पा रहे हैं आप, इस वाले भाग को कहते हैं शिवान सेल। एंड ये आपको कुछ नोड्स यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा होगा, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेवेनियन। ये जो नोड दिया हुआ, यह क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन आता है तो ये क्या उछल के आगे जाएगा, फिर ये उछल के आगे जाता है, इसे स्पीड मूव करता है। ये इसको कहते हैं माइलिन शीथ। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की, ये इस वाले भाग की। तो हमारा जो सेल बॉडी है क्या है, सेंट्रल पार्ट है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। इतना क्लियर हुआ, सेल बॉडी में इतना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्या करेगा, कि ये जो डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट्स से जो इंफॉर्मेशन आता है वो सेल बॉडी में आएगा। इंफॉर्मेशन क्या हुआ, सेल बॉडी में आया, और सेल बॉडी से माइलिन शीथ होते हुए कहाँ चला जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास चला जाएगा। फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होता है। इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर भी होगा। मतलब क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स है। लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मतलब 1000 बिलियंस न्यूरॉन पाए जाते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ गैप रहता है। तो ये ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से उड़ के, मतलब उछल के इसके पास आता है, दूसरे वाले न्यूरॉन्स के पास। इसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये ट्रांसमिट कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हमारे बॉडी में 25 लगभग 24 घंटे में 25 वाट का करंट बनता है। उसी करंट के द्वारा क्या होता है कि ये ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा है डेंड्राइट्स, ब्रांचिंग एक्सटेंशन डायरेक्ट रिसीव सिग्नल्स। ये पहला क्या काम है कि ये ब्रांचिंग रहता है, ये पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ये रिसीव करता है सिग्नल्स को, जैसे हम टच किए तो ये क्या कर रिसीव कर रहा है सिग्नल्स को, कि हमको कोई टच किया। उसके बाद क्या करेगा डेंड्राइट, स्पाइन स्मॉल प्रोजेक्शन रिसीव सिनेप्टिक इनपुट। सिनेप्टिक इनपुट बोलते हैं जो ये जो गैप है, ये बताइए ये दोनों के बीच क्या है,
गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच, उसी गैप को सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। लास्ट आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होगा, ये लॉन्ग होता है, थीन होता है, एंड ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को, ट्रांसमिट करके केमिकल्स के थ्रू बदलता है।